तो किसान भाई देख सकते हैं ये मेरी जो काफ है गिर नस्ल की है, जिसमें अभी 12-13 महीने की हो चुकी है। बहुत अच्छा इसका बनावट भी चल रहा है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर भी चल रहा है। हमें लग रहा है कुछ थोड़ा सा हाइट कम पकड़ेगी, लेकिन अभी बहुत अच्छा इसका डेवलपमेंट भी हो रहा है। जो गिर के कैरेक्टर होते हैं, इसमें गिर के कैरेक्टर अच्छे देखने को मिल रहे हैं क्योंकि जो बुल हमने सेलेक्ट किया था वो एचएफ और गिर का कॉम्बिनेशन बना के चलता है। जैसे ब्राज़ील में इंपोर्ट हुआ था तो ब्राज़ील वाले एचएफ बुल गिर गाय पे माउंट करा के उन्होंने प्राप्त किया था। जैसे आने वाली प्रोजेनी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करती गई और रह गई ये मेरी बच्ची। इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे, और जो भी किसान भाई पहली बार देख रहा है उनको भी मैं बता दूं कि ये एबीएस रोडियो के जिसका इंसेमिनेशन हो चुका है, इसके बारे में हमारा अगला वीडियो देंगे आपको काफ़ी अच्छा। तो ये रह गई एबीएस अरमाडा की बच्ची, जो इसको अभी एफएमडी हो चुका था लेकिन अब तो सही है। इसके बारे में हम फुल डिटेल देंगे। एफएमडी इंजेक्शन लगाने के बाद हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट किए, अभी पूरी तरह से स्वस्थ है सभी पशु। और रह गई बच्ची ये जर्सी और एचएफ क्रॉस, जिसमें 80% जर्सी है, 20% क्रॉस है एचएफ का। कलर बस एचएफ का पाई है, बाकी इसमें कैरेक्टर सब जर्सी के हैं, बस इतना हम लोग बोल सकते हैं। अभी ये मार्च के अप्रैल में बच्चा देने वाली है। अभी इसमें काफ़ी अच्छे ग्रोथ चल रहे हैं क्योंकि फार्म पे को लेके दूध के रेट को लेके बहुत सारी समस्या हो रहा है। इससे सभी पशुओं का हेल्थ थोड़ा सा वीक हुआ, क्योंकि जब आपका दूध का रेट अच्छा नहीं मिलेगा तो किसान कहाँ से खिलाएगा, कहाँ से भरेगा। अभी मान लो आप रिसेंटली उधार बाड़ी करके आप कैसे भी खिला देते हो, लेकिन कल उसको चाहिए जिसके यहाँ से उधार कर रहे हो। तो इसी वजह से लेके थोड़ा सा फार्म में परेशानी है। अरे जी ये इस गाय के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें दूध तो अच्छा चल रहा है, 16-17 लीटर दूध चल रहा है। इसमें बीच में कुछ दिक्कत आ गया था, इसमें कुछ ल्यूकोरिया की शिकायत होने से जो दूध का पीक पकड़ना चाहिए वो पकड़ी नहीं। फिर भी अभी ये गाय थोड़ा दूध तो कम देती है, लेकिन लैक्टेशन पीरियड बहुत हाई है। रिलायबिलिटी जिसको हम लोग बुल का देखते हैं, रिलायबिलिटी वो इसमें ज़्यादा है। दूध तो थोड़ा कम देती है, रिलायबिलिटी ज़्यादा है, यानी लॉन्ग टाइम तक दूध देने की इसमें क्षमता बहुत ज़्यादा है, अपनी माँ से ज़्यादा। तो इसको भी इंसेमिनेशन हम लोग करा दिए हैं, करीब 18 या 20 तारीख को इंसेमिनेशन कराए हुए हैं। कौन सा बुल था, ट्रिमर, एबीएस का ट्रिम्पर की ऐसा कुछ है बुल, उससे हम लोग इंसेमिनेशन कराए हैं। और आगे इस गाय के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसका अभी 14-15 दिन बच्चा दिए हुआ है। दूध हमने अभी तो मशीन का इस्तेमाल नहीं करते, हैंड मिल्किंग करते हैं। तो अभी इसमें दूध हमें 3 छिम्मी से, जिसमें फर्स्ट 2 आगे वाली से, एक पीछे वाली छिम्मी से, टीट से दूध मिलते हैं। टोटल 8 केजी दूध मिलते हैं। अब उससे अनुमान लगा सकते हैं ये सुबह का मिल्किंग है। जो किसान गाय रखा होगा वो अनुमान लगा सकता है कि कितना दूध है इस समय। और रह गई मेरी जो हैवी काऊ है, जिसका मैं आपको बता दूं कि अभी आपको मैं बताया कि दूध का रेट ना मिलने के कारण इसका थोड़ा वीक हो चुका है हेल्थ, और थोड़ी फार्म पे हरा चारा का बीच में कुछ शॉर्टेज हो गया था, उसमें इसका थोड़ा हेल्थ डाउन हो चुका है। जब इस लैक्टेशन के पहले इसने मेल काप को जन्म दिया था। मेल काप ऑटोमेटिक उसको थायराइड हो गया था। थायराइड होने से उसके सारे चारों पैर के ठेहुने सूज गए थे। सूज गए जाने के वजह से वो काफ मर गया, जिसमें 10-12 दिन के अंदर वो काफ एक्सपायर कर गया। इसका एक्सपायर करने के बाद उसके बाद हम लोग इसका हैंड
मिल्किंग किया तो उस समय ये 32 लीटर 31 30 ऐसे एवरेज का मिल्क निकाल रही थी। तो इसका लैक्टेशन पीरियड हाई है। इससे हम लोग जो दूध ले लेते हैं वो समझ लीजिए अमृत के अपने को संतोष रहता है कि जो दूध दे दे वो बहुत है, क्योंकि मान के चलिए इसका लैक्टेशन पीरियड हाई है। और रह गई ये मेरी जो गाय है, इसको हम लोग काफ़ी परेशानियां झेले थे। उसके बाद परेशानियां झेलने के बाद इसको हम लोग इंसेमिनेशन कराए। इंसेमिनेशन कराए हुए करीब 2.5 से 3 महीने के करीब में हो चुका है। तो अभी उसके बाद से जब हम लोग इंसेमिनेशन किए हैं उसके बाद से एक भी बार हीट पे नहीं आई है। तो इससे अनुमान है कि ये एक्सेप्ट कर गई है। अब बाकी अभी तो पीडी नहीं हुआ है, पीडी हो जाता है तो उसके बाद हम लोग पूरी तरह से वीडियो बनाएंगे कि इसका पीडी चेक हो चुका है। ये गाय और ये भैंस मुझे बहुत सारी परेशानियां में ला के खड़ा कर दिया था इसका अबॉर्शन हो जाने के बाद। भैंस का भी 6 मंथ से प्लस हो चुका है। रिसेंटली हमको भैंस करीब 12 से 15 महीने तक मिल्क दी थी। एवरेज मिल्क मान के चलिए तो लास्ट 6 मंथ में जो इसने दूध दिया था करीब 5-6 लीटर यही दोनों टाइम का एक दिन का मिला के पूरा 24 घंटे का 6 लीटर यही मिलता था एवरेज। जिस समय ये बच्चा दी थी उस समय एवरेज इसका था 12 लीटर पर डे का बच्चा देने के बाद। यही समस्या थी कि थोड़ी सी इसमें अबॉर्शन की शिकायत हो गई थी। अबॉर्शन में ये भी परेशानी में डाल दी थी, ये भी डाल दी थी। तो किसान भाइयों अभी हमारे फार्म पे सभी गाय प्रेग्नेंट है, देख ही सकते हैं। अभी 10 महीने की काफ है, उसको इंसेमिनेशन करा दिया। 7 फरवरी का उसका इंसेमिनेशन हुआ था। आज 1 मार्च है, तो समझ सकते हैं कि इंसेमिनेशन कैसा होगा, एक्सेप्ट कर जाएगी या नहीं जाएगी, उस पर हम लोग बात करेंगे पूरी तरह से। किसान भाइयों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ किसान भाइयों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.